हेलो राजेश सर। हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ? राजेश सर, आपका एक भी नंबर नहीं लगा। आपके 10 लाख रुपए डूब गए। ये साड़ी याद है तुम्हें? मैरिज रजिस्ट्री के दिन पहनी थी। उस दिन तुमने एक बात कही थी कि मैरिज इज अ 3-legged रेस। पति पत्नी को बैलेंस बनाकर एक साथ आगे बढ़ना पड़ता है। वादा करो कि दोबारा कभी झूठ नहीं बोलोगे, कुछ नहीं छुपाओगे, कभी जुआ नहीं खेलोगे। पार्टी अच्छी थी ना? हाँ बढ़िया रही। अरे वो मैं निक और कियारा को बोनस के लिए थैंक यू बोलना भूल गई। सोच रही हूँ कॉल करके थैंक्स बोल दूं। नहीं जरूरी नहीं है। मैंने ऑलरेडी 2-3 बार थैंक यू बोल दिया है हम सबकी ओर से। वो बोनस के जो पैसे थे वो सारे खर्च हो गए या बचे हैं कुछ? मैंने अभी तक हिसाब जोड़ा नहीं है। हाँ चलो सोते, इट्स लेट। अरे बाप रे, चलो दो। गुड नाइट। गुड नाइट। अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगे तो मुझे खुद पता करना पड़ेगा कि तुम्हारे पास इतना खर्चा करने के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं। राज, हाँ दरवाजा क्यों लॉक किया? खोलो। वो एक चेंज कर रहा हूँ। क्या चेंज कर रहे हो? ऑफिस के कपड़े पहने तो हुए थे वो तुमने ऑलरेडी। खोलो ना। यार एक मिनट, आ रहा हूँ बाहर। चेंज करने के लिए लॉक कब से करने लगे तुम? अजीब बात। चेंज कर रहा हूँ मैं। यही कपड़े तो पहने हुए थे पहले भी। चेंज क्या कर रहे थे? वो हाँ, रुमाल रुमाल चेंज करने के लिए तुमने दरवाजा लॉक किया था। बाय बाय। अजीब हाल है। कर क्या रहे थे राज? रुमाल चेंज कर रहा था। कमाल है। स्टूल यहाँ? खुल ही नहीं रहा है। चाबी होती थी ना, चाबी कहाँ गई? इसको लॉक क्यों करेगा कोई? राजेश सर, आपने अर्जेंटली मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? ये 4000 रखो। हाँ, फ्राइडे के जैकपॉट के और 200 टिकट खरीद लो। क्या राजेश सर, आपने पहले ही इतने सारे टिकट खरीदे हैं, ऊपर से और 4000 की रिस्क क्यों ले रहे हो आप? जो प्रॉफिट कमाया है उसे दोबारा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अरे जैकपॉट की रकम भी तो बड़ी है। अगर लग गया ना, अथर्व के ग्रेजुएशन तक का खर्चा निकल जाएगा। अरे पर राजेश सर। अरे पर मत कर।
जितना बोला गया ना उतना कर, टिकट खरीद ले और मुझे फोन करना, मैं टिकट पिकअप कर लूंगा, ठीक है? चल बाय बाय बाय। मुझे लगा दक्षेश भैया ने राजेश भैया को पैसे लौटा दिए तो ये कविता सम्मेलन कैंसिल हो जाएगा। नहीं, क्यों कैंसिल होगा? अगर राज ने टिकट नहीं लिए होते तो हर्षद भाई ले लेते ना। नहीं नहीं नहीं, दोस्तों के बीच ये पैसों का व्यवहार होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने यामिनी भाभी। ये मतलब हर्षद ने तो कसम खा ली है कि जब तक राजेश भैया सामने से पैसों को लेकर मदद नहीं मांगते, हर्षद उनकी मदद नहीं करेंगे। फिर वो दोस्ती में खटास आ जाती है। ना तुमने परिवार से पैसे लिए, ना दोस्तों से, ना बैंक से। हर तरह से पता कर लिया मैंने। पर एक बात तो समझ में आ गई है राज, कि तुम्हारे पास ये पैसा सही तरीके से नहीं आया है। और अब सच जानने के लिए मुझे तुम पे नजर रखनी होगी। तुम कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या कर रहे हो, सब पता लगाना होगा। आज फ्राइडे जैकपॉट लगा दो पापा, दोबारा कभी बंधु से झूठ नहीं बोलूंगा। आज कृपा कर देना, बहुत कुछ दांव पे लगा है। बंधु चलता हूं। तीन दिन से राज का पीछा कर रही हूँ, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। आज लास्ट टाइम और देख लेती हूँ, अगर आज भी कुछ नहीं पता चला तो यही समझ लूंगी कि राज कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। हाँ भैया, आ गए आप? क्यों, मैंने कहा था ना कि रोज आना है सुबह आपको। नहीं, 5 दिन की बात हुई थी ना। अरे कमाल है। अब अरे दिलीप, क्या मुझे ऑल द बेस्ट बोलने आ गया क्या? अरे नहीं राजेश सर, वो ए विंग में नारंग सर रहते ना, उनको छोड़ने के लिए आया था। उतने में वंदना भाभी का फोन आया, उनको कहीं जाना है शायद। बंधु ने मुझसे तो कुछ नहीं कहा, मैं ले जाता उसे। दिलीप तू चिंता मत कर, मैं रुकता हूँ बंधु के लिए। अरे आप क्यों टेंशन ले रहे हो सर, मैं हूं ना। आप लखवाली गली जाओ, आधे घंटे में रिजल्ट आने वाला है। ओके, चल चलता हूँ। जाइए। वंदना भाभी, चलो 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 दिलीप, लेकिन कहाँ वंदना भाभी? वो राज की गाड़ी का पीछा करना। पीछा? लेकिन क्यों? सरप्राइज देना है राज को, चलो ना प्लीज। ठीक है। अरे देवा, सर तो लखवाली गली जा रहे हैं। वंदना भाभी को पता चल ही जाएगा राजेश सर लॉटरी निकालते करके। दिलीप जल्दी कुछ सोच, भाभी को ऐसे नहीं पता चल सकता राजेश सर लॉटरी निकालते हैं। हाँ बोल दिलीप। वंदना भाभी, आज आप पहली बार राजेश सर के गाड़ी का पीछा कर रही हो कि इसके भी पहले किया है आपने? पहली बार कर रही हूँ। अच्छा, पहली बार करी। सरप्राइज देना है ना।
राज ने गाड़ी रोकी है दिलीप, उसके पीछे रोक दो। अच्छा दी जरा ये देना मोगरे के 2। हाँ हाँ बंधु मैं ये सोच रहा था कि कवि सम्मेलन में ना तुम गजरे पहन कर जाओ और इसीलिए तुम्हारे लिए गजरे खरीदने आया हूं मैं। तुम उनकी खुशबू लोगी ना तो क्या कर रही हो यहाँ? मेरा पीछा कर रही हो क्या दिलीप? तुम ऐसे सडनली निकल गए बिना बताए। सैंडविच बनाया था ना तुम्हारा फेवरेट, पनीर टिक्का सैंडविच, वो देना रह गया था तो वही देने के लिए आई फटाफट पीछे। सरप्राइज था ये सैंडविच। यू आर द बेस्ट बंधु। तुम्हारा पीछा करने के लिए घर से निकली थी, सोचा नहीं था कि एक सैंडविच को लेकर तुमसे झूठ बोलना पड़ेगा। अरे हाँ दीदी ये पैसे I'll see you। अरे 1 मिनट, यहाँ मिली हो तो लेकर जाओ। बाय बाय। हाँ हाँ, मैं मम्मी से बात करके बताती हूँ। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, मैं इसी नंबर पे मैसेज करती हूँ। जी बाय। मम्मा आपका फोन कहाँ है? आपकी कस्टमर का कॉल था, अरुणा पाठक। आपकी तबीयत कैसी है ये पूछने के लिए कॉल किया था, और वो कह रही थी कि पिछले पूरे हफ्ते में उनके जो ऑर्डर्स थे वो आपने कैंसिल कर दिए। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत ठीक नहीं थी? पर आप तो दिन दिन भर बाहर रह रही हो पिछले 6 दिनों से, किस काम में बिजी हो? कुछ नहीं, ब्रेक चाहिए था तो ऐसे। आपको और ब्रेक? कम ऑन मम्मा, कीमोथेरेपी के वक्त भी आपने काम नहीं रोका था और आपको ब्रेक चाहिए? नो नो, नॉट पॉसिबल। बताइए, कुछ तो बात जरूर है। कोई बात नहीं है सखी। कुछ नहीं है? आपने मुझे अभी तक वो भी नहीं बताया, अथर्व को जो नए कपड़ों को लेके इशू था वो कैसे सॉल्व हुआ? डैडी दिलवा रहे हैं उसे? क्या हुआ है? डैडी ने आपसे कुछ कहा क्या? डैडी क्यों कुछ कहेंगे सखी? क्या पूछ रही है? अरे क्या पूछ रही हूँ मतलब? मेरा नाम क्या है पता है ना? सखी। ऐसे ही नहीं रखा है, मैं सच में आपकी सखी हूँ जिससे आप हर बात शेयर कर सकती हो। बताइए ना क्या हुआ है? जानती हूँ कि तुम मेरी सबसे अच्छी सखी हो सखी, लेकिन कुछ नहीं। ओह, नाउ आई गेट इट। अब डैडी की शिकायत मेरे सामने नहीं करना चाहती क्योंकि आपको लगता है कि मैं एज अ डॉटर डैडी को जज करूंगी या डैडी के बारे में कुछ गलत मुझे बता के आप खुद ही गिल्टी फील करोगी। कमाल हो तुम, कमाल हो। कहाँ की बात कहाँ से कहाँ लेके जा रही हो? हाँ सीरियसली मम्मा, मुझे ना ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मतलब आप इतनी स्ट्रांग होके कभी कभी इतना हेल्पलेस फील करती हो ना कि अपने प्रॉब्लम्स ही शेयर नहीं करती। प्लीज आप उन औरतों की तरह मत बनो जो अपने पति की गलतियां छुपाती रहती है। इसीलिए नहीं बताना चाहती मैं। ये जो तुम्हारी आदत है ना जनरलाइज कर देने की चीजों को, हाँ, डैडी को भी कैटेगराइज करके उन पतियों की कैटेगरी में डाल दोगी जो अपनी पत्नियों पे अत्याचार करते हैं। मैं जनरलाइज नहीं कर रही हूँ मम्मा, मुझे पता है कि मेरे डैडी बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे पति है, बहुत अच्छे पिता है, लेकिन अगर डैडी से कुछ गलती होती है तो मेरा भी हक बनता है उसे जानने का। मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी सखी। क्यों खींच रही हो? कुछ और बात ही नहीं क्या करने के लिए?
नहीं बंधु। राजेश सर, मैं दिलीप, डरिए मत। लगता है मेरी वजह से आपको ये लत लग गई। सबसे पहले जब मैं आपको यहाँ पर लेके आया था तब हमने 10 रुपए की टिकट खरीदी थी, और अभी आप ये हजारों की टिकट खरीद रहे हैं। ये आखिरी बार है दिलीप, ये आखिरी बार है। इसके बाद नहीं लूंगा मैं, सच कह रहा हूँ। आज लगभग बंधु ने मुझे पकड़ लिया था, वो तो तुमने मुझे बचा लिया। दिलीप, बंधु को पता चले ना उससे पहले मैं ये सब बंद कर दूंगा। सीरियसली कह रहा हूँ। चलो 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 भाइयों, आमची मुंबई मेरी जान का अभी लकी ड्रॉ निकलने का टाइम हो गया है। आ जाइए, अब किसकी किस्मत चमकने वाली है और उसके पीछे होगा किसका हाथ? आपका वो चेक्स वाले भाई साहब, आपका। आइए। अरे सर, वो ड्रॉ खोलने का समय हो गया, लाइए चेक करवा दो। जरूरत नहीं, मुझे सारे नंबर ज़बानी याद है। और 5 लाख का लकी ड्रॉ का बम्पर नंबर है 25। मैं जीत गया। आप ड्रॉ जीत गए? मैं 5 लाख जीत गया। 5 लाख जीत गए? अरे राजेश सर, 5 लाख रुपए जीत गए! अरे लॉटरी लग गई इनका! क्या बात है! मुझे माफ कर देना बंधु, आई एम सॉरी। और राजेश भाई, चलो फटाफट बताओ हिसाब कितना हुआ, कंट्रीब्यूट कर लेते ना फटाफट। अरे आज की पार्टी मेरी तरफ से। आशा को क्यों बुलाना है दिन में 2 बार? 2 बार बुलाएंगे तो 2 बार के पैसे भी तो देने पड़ेंगे ना राज। तो दे देंगे ना, उसमें क्या है? तो सीरियसली 2-3 हजार की चिंता मत करो, एक्स्ट्रा हम दे देंगे पर मंथ। कंपनी बोनस बांट रही है। राजेश सर को तो ऑलरेडी बोनस मिल चुका है। बंधु, अभी वो बोनस की बात है ना, क्यों कियारा मैम के सामने मत करना। मुझे लगा आपके पास एकदम नया और लेटेस्ट मॉडल होगा, आपके पास तो पुराना मॉडल ही है। अरे कहाँ अथर्वा, पिछले 5 साल से सेम मॉडल यूज कर रहा हूँ मैं। P2P मैक्स लॉसेस में जा रहा है, बिजनेस बहुत डाउन है हमारा। एम्प्लॉयज की सैलरी भी कैसे दे रहे हैं हम ही जानते हैं, नया मॉडल कहाँ से लूंगा? मम्मा, यामिनी आंटी का फोन आया था पूछने के लिए कि आप अभी तक पहुंचे क्यों नहीं क्लब हाउस। मम्मा, मम्मा, क्या बात है, क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस बहुत सारे सवाल हैं मन में। मम्मा, जवाब भी मिल जाएंगे। और पता है, मेरे मैथ्स कॉम के जो प्रोफेसर है ना, केटी सर, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात कही थी। इक्विलिब्रियम यानी संतुलन। ये नेचर का नियम ही होता है, जहाँ सवाल है वहाँ जवाब भी होंगे, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन तो होंगे ही होंगे, और अगर कोई चीज़ खोई है तो वो भी मिलेगी। जैसे आप वो अलमारी की चाबी ढूंढ रहे थे, वो मिली ना? कहाँ मिली? एक सेकेंड। डैडी के शेविंग किट में, खुद ही रख के भूल गए थे शायद। मैं नेल कटर ढूंढ रही थी तब मुझे मिली। ऐसे ही आपके सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। ओके, अब चलो जल्दी रेडी हो जाओ और आ जाओ। राज, ऊपर वाली अलमारी की चाबी देखी है? नहीं। तो चाबी वाले को बुलाना पड़ेगा, चाबी नहीं मिल रही है। अरे मिल जाएगी ना चाबी, इतना क्या है इम्पोर्टेंट उस अलमारी में? अब क्या बिना बात के चाबी वाले को बुलाओ, फिर वो नई चाबी बनवाओ, क्यों हवा का खर्च करना? मिल जाएगी, मैं ढूंढता हूँ। हाँ।
राज ने मुझसे झूठ बोला? ये छुपा रहे हो तुम? ऐसे आ रहे हैं पैसे? इसकी लत लगी है तुम्हें। तालियां बजाइए, सब लोग तालियां बजाइए। वाह 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 वाह। यम, नेक्स्ट कविता। थैंक यू। ओ हेलो, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? दक्कू भाई वो अभी आ रहे हैं, बस थोड़ी देर में, आप चालू रखिए। नो 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 नो, अरे एक अर्जेंट कॉल है। कहा ना कोई नहीं जाएगा। बैठिए बैठिए, सिट डाउन। यम, कंटिन्यू। तो श्रोतृगण, ये मेरी कविता वंदना बहन और राजेश भाई के जोड़ी को, उनके प्यार को, उनके सुखी वैवाहिक जीवन को समर्पित है। पर दक्कू, वंदना बहन? ओ राजेश भाई, परम पूज्य वन्ना भाभी कहाँ है? उनके बिना कविता समर्पित किसको होगी? मैं बुलाने गया था, वो आती होगी। वंदू, चलो कवि सम्मेलन में सब वेट कर रहे होंगे। मुझे थोड़ा टाइम लगेगा राज, तुम जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना। आज मुझे तुम्हें सच बताना है वंदू, तुमसे और नहीं छुपा सकता मैं। मुझे क्या लगता है यामिनी भाभी, आप कविता शुरू कीजिए। हो सकता है आपकी कविता सुनकर खींची चली आए हो। नहीं, सच कह रहा हूं। वाह, पॉइंट है। तुम्हारे बिना मैं भटकता हुआ रॉकेट हूं। प्रिय, तुम प्लग हो, मैं तुम्हारा सॉकेट हूं। तुम्हारे बिना मैं बिना तरक्की का हूं जॉब। प्रिय, तुम डोर हो, मैं हूं तुम्हारा नॉब। ये ज्वारा भाई नाच क्यों रही है इतना? वाह, तालियां तालियां बजाइए, तालियां बजाइए। राजेश भाई जी, खेद पूर्वक कहना पड़ रहा है कि मेरी कविताओं से वंदना बहन नहीं आई। कहाँ से आएगी? अब आपको ही कुछ शब्द छेड़ने पड़ेंगे। वंदना बहन, बोलिए, कुछ बोलिए राजेश भाई। बोलिए। प्रीत के रस में भीगा मैं, जवान मिली थी तुम सजना, प्रेम की राह पर चला मैं, जब संग चली थी तुम सजना। सीप में जैसे मोती है मेरे मन का एहसास हो तुम, सुबह की पहली धूप सी शीतल मेरे जीवन का श्वास हो तुम। वाह, हाथ थामूं जब सजनी का, सारी दुविधाएं खो जाती है, जिसके चेहरे की रौनक से लौ खुशियों की जगमगाती है। सातों जन्म आठों पहर साथ तुम्हारे रहना है, इन नैनों की गहराई में चंचल पवन सा बहना है। बोलो मेरी अर्धांगिनी, अपना मुझे कहोगी ना? जीवन के हर मोड़ पर
साथ हमेशा दोगी ना? पन्ना बहन, अब आपको भी कुछ करारा जवाब देना होगा। हाँ, साथ हमेशा देने के 7 वचन दिए थे ना, अपना तुम्हें कहने के वादे सभी किए थे ना, पर चंचल पवन की लपटों में मन अक्सर भटक सा जाता है। अर्धांगिनी का तात्पर्य बस अधूरा ही रह जाता है। प्यार की माला में धोखे अक्सर गांठ पिरोते हैं, झूठ की राह पे बने रिश्ते हारे हुए ही होते हैं। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें बताने ही वाला था। कब बताने वाले थे? कैसे करूं यकीन? कितनी बार पूछा मैंने तुमसे? हर बार तुमने मुझे ये रियलाइज करा कि मैं गलत सोच रही हूँ, मेरा ही दिमाग हिल गया, जबकि झूठ तुम बोल रहे थे राज। और क्या क्या छुपा है, सब बता ही दो आज। कोई और भी है तुम्हारी लाइफ में? कोई दूसरा परिवार है तो वो भी बता दो। क्या बोले जा रही हो तुम? सही बोल रही हूँ। कितनी बार झूठ बोला मुझसे राज? तुम पर से मेरा विश्वास था हमेशा के लिए उठ गया है। आई डोंट ट्रस्ट यू एनीमोर। बंधु, मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं बहुत लाचार फील कर रहा था। अथर्व की नजरों में मैं गिरना नहीं चाहता था। सीरियसली, अथर्व की नजरों में गिरना नहीं चाहते थे? बाप तुम हो या वो कि उसकी इच्छाओं के लिए कुछ भी करोगे और किसी भी हद तक चले जाओगे? अगर हर बाप अपने बेटे की सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए ये सब करने लगा ना राज, तो बाप और बेटे के रिश्ते का मान ही खत्म हो जाएगा। दीदी, क्या हुआ? शायद झगड़ा हो रहा है। झगड़ा? रुको, सुनने दो। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो यही वो दोनों चाहते हैं ना कि हमें पता ना चले। क्यों पता ना चले? वी आर ग्रोन अप्स, हम बड़े हो गए हैं। अथर्वा, तू ना अभी सिर्फ हाइट से बड़ा हुआ है, ग्रोन अप या एडल्ट नहीं हुआ है। दीदी प्लीज डोंट बी सोचे। और अगर मम्मी को लड़ाई करनी ही होती तो इतना सच धज के क्यों लड़ाई करती? अरे वो उनका डिसीजन है, तू कौन है बोलने वाला? तो प्लीज नारी मोर्चा, और ये जो भी हो रहा है या नहीं हो रहा है उससे हमें ही इफेक्ट होने वाला है। सुनने दो।
ये साड़ी याद है तुम्हें? मैरिज रजिस्ट्री के दिन पहनी थी। उस दिन तुमने एक बात कही थी कि मैरिज इज अ 3-legged रेस। पति पत्नी को बैलेंस बनाकर एक साथ आगे बढ़ना पड़ता है, नहीं तो दोनों गिर जाते हैं। वो अपनी कई बात भूल गए राज, खुद अलग राह पे चले गए। ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से हमारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। ऐसा मत कहो बंधु, तुम हो तो सब कुछ है। तुमसे अलग होने का ख्याल मैं अपने दिमाग में ला भी नहीं सकता। अगर अलग नहीं हो सकते हो तो पूरी तरह से साथ दो राज। वादा करो कि दोबारा कभी झूठ नहीं बोलोगे, कुछ नहीं छुपाओगे, कभी जुआ नहीं खेलोगे। तुम नहीं समझ रहे हो राज, ये लॉटरी की लत कितनी बुरी है। 1-2 बार जीतने पे आपको लगता है कि आप फिर से जीत सकते हो, और फिर से जीतने के चक्कर में आप हमेशा के लिए हार जाते हैं। प्लीज वादा करो कि नहीं खेलोगी लॉटरी। कैसे वादा कर दो बंधु, तुम नहीं जानती मैंने क्या कर दिया है। नहीं कर सकते हो वादा? हाँ, नहीं कह सकते हो कि नहीं खेलूंगा जुआ फिर से बंधु? वादा, मैं आज के बाद लॉटरी की टिकट नहीं खरीदूंगा। हाँ दिलीप। राजेश सर, आपके सोसाइटी के नीचे आया हूँ। 2 मिनट आएंगे क्या? नीचे आपसे बात करनी है। हाँ हाँ, आ रहा हूँ। दिलीप का फोन आया था, वो नीचे आया था, मिल कर आता। हाँ दिलीप। राजेश सर, ये मैं अभी लक वाली गली से आया, मेरे को पता चला। ये क्या कर दिया राजेश सर आपने? हाँ, अच्छा राजेश सर, ये वंदना भाभी को पता है? नहीं नहीं, अरे किस मुंह से बताता मैं बंधु को कि मैंने ये क्या कर दिया है। वो राजेश सर, ये बम्पर लॉटरी जीतने के बाद आप सीधे घर पे आ रहे थे, ये बीच में क्या हुआ फिर? वो वहां के कुछ लोगों ने मुझे रोक लिया। अरे भाई साहब, कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन। जब किस्मत मेहरबान है तो छोड़ क्यों रहे, और के लिए। भाई साहब, आपने 50 लगाए, आपको मिले 5 लाख। इस बार 5 लाख और लगाइए, आपको मिलेंगे 50 लाख। और सुनिए, अगली लॉटरी 1 करोड़ रुपए की है। मैं तो कहता हूँ कि 10 लाख रुपए की अलग अलग नंबर की टिकट ले ही डालो आप। मैं तो कहता हूँ कि आपका बम्पर इनाम लगने से कोई रोक ही नहीं सकता यार। हाँ। अरे भाई साहब, जब धन वर्षा हो रही है तो छाता लेने भागना नहीं चाहिए, दोनों हाथों से सारा धन बटोर लेना चाहिए। अगला जो बम्पर इनाम रहेगा ना, वो आपके इनाम का रहेगा, देखना। भाई साहब सोचो कुछ नहीं, बटोर लो सारा गुड लक, सारा पैसा आपका यार। 5 लाख तो है, 10 लाख कहाँ से लाए हैं? अरे कर लीजिए इंतजाम। मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए खिड़की अभी 4 घंटे तक खुली है, कुछ एफडी वगैरह तो होगा ना? हाँ। क्या आपने 5 लाख की एफडी तोड़ दी? अरे देवा। राजेश सर, आप भी कहाँ ये जुआ खेलने वालों की बातों में फंस गए? फालतू ही ये सब। राजेश सर, मेरी गलती है, मैं ही आपको वो मनुज गली में लेके गया। नहीं नहीं, अरे तुम्हारी गलती नहीं है, तुम तो मुझे इनफैक्ट वार्न कर रहे थे।
मैं ही थोड़ा जोश में आ गया। पर अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि वो पैसे डूब जाएंगे? कल बम्पर ड्रॉ निकलेगा ना 1 करोड़ का, हो सकता है। हाँ? किस्मत तो अच्छी चल रही है ना मेरी। भगवान करे ऐसा ही है सर। राजेश सर, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आज के बाद ना आप उस मनुष्य गली में मत जाना। मैंने तो मंदू से भी वादा किया है कि मैं आइंदा कभी नहीं जाऊंगा वहां पे। अच्छा, कल जब वो ड्रॉ अनाउंस होगा तब तुम जरा देख लेना और मुझे फोन करना। मैं जाऊंगा। राजेश सर, फिर से वो गली में मत जाना। हाँ अथर्व, बोलो। डैडी घर पे जल्दी आइए ना, देखिए मम्मी को क्या हो गया है। मम्मी, अगर मुझे पता होता ना मेरा फेवरेट सामान ऐसे फेंकने वाले हो तो मैं बिट्टू के घर से ही सब सामान लाता ही नहीं। तुम्हें इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है अथर्व, समझ गए तुम? नीड और वांट में ना डिफरेंस होता है बेटा। तुम्हारे इन चीजों के शौक की वजह से डैडी पे खरगोश बनने का प्रेशर हो रहा है। डैडी किसी प्रेशर में नहीं है, मैं इन चीजों को लेकर खुश हूँ और मेरी खुशी देखकर वो भी खुश है। थैंक गॉड, डैडी आप आ गए। ये देखो ना, मम्मी मेरा सारा प्यारा सामान फेंक रही है। बोलो ने। नहीं मम्मी जो कर रही है वो सही कर रही है। तो तुम्हें इन चीजों की जरूरत नहीं है अथर्व। नाइस जैकेट अथर्व, आजकल काफी स्टाइलिश कपड़े पहन रहा है। थैंक यू। लुकिंग गुड। एक बात समझ लो, जो भी चीजें मुझे बिना बताए लाकर तुम लोगों ने विद्युत के घर में छुपाई थी ना, वो सारी चीजें डोनेट होंगी, समझ गए? डैडी सुबह ही ऑर्फनेज जाएंगे और सब डोनेट करके आएंगे, राइट? इज दैट क्लियर? मम्मा, ये रह गया। सारी चीजें रख दो। खरगोश बनने के चक्कर में डैडी ने ऐसा क्या कर दिया जिससे मम्मी इतना गुस्सा हो गई है? मम्मी नहीं आ रही? हम दोनों ही जा रहे हैं। ग्रेट, चलो चलो यहाँ से फटाफट। लेट्स गो। ग्रेट प्लान डैडी, मुझे पता था ये आपकी कोई ट्रिक होगी। अब आप मुझे ये बताओ कि हम लोग ये चीजें छुपाएंगे कहाँ पे? हम P2P ऑफिस भी छुपा सकते हैं, पर वो मेरे लिए बहुत दूर हो जाएगा। पर कोई बात नहीं, मैं आपको रात को बोलूंगा, आप वो सामान ले आना, मम्मी को पता भी नहीं चलेगा। एक मिनट अथर्व, ये सारा सामान हम डोनेट करने जा रहे हैं, कहीं स्टॉक करने नहीं जा रहे हैं। डैडी आप क्या बोल रहे हो? आई थॉट आप मेरी केयर करते हो। आई डू केयर फॉर यू, इसीलिए हमें ये सब डोनेट करना होगा। क्योंकि ये सारी चीजें लेने के लिए मैंने जो तरीका अपनाया था वो गलत था। पर क्या गलत किया आपने? आप जिंदगी में खरगोश बनने की ट्राई कर रहे थे, जिंदगी की फास्ट लेन में ड्राइव कर रहे थे, शॉर्टकट लिया आपने, उसमें गलत क्या है? हर शॉर्टकट सही नहीं होता था डैडी। ये आप नहीं, आपके अंदर जो मम्मी की ओल्ड फैशन थिंकिंग है ना, वो बोल रही है। इनफ अथर्वा, मम्मा के खिलाफ तुम एक शब्द नहीं बोलोगे। तो क्यों नहीं बोलूंगा? मम्मी को ना मेरी खुशी से कोई मतलब ही नहीं है, वो मुझे खुश देखना ही नहीं चाहती है। जानना चाहते हो मैंने क्या गलत काम किया?
खरगोश बनने के चक्कर में? तुम्हारी मांगे पूरी करने के चक्कर में मैं जुआ खेलने लगा था। लॉटरी के टिकट्स खरीदने की लत लग गई थी मुझे। 10-10 हजार रुपए के टिकट्स खरीद रहा था मैं। So, अब बोलो, यू स्टिल प्राउड ऑफ मी या शर्म आ रही है अपने डैड की? डैडी, शर्म तो नहीं आ रही है। आपने लॉटरी खेला है और लॉटरी तो काफी स्टेट्स में लीगल भी है, महाराष्ट्र, गोवा, असम। और अगर मैं 18+ होता तो शायद मैं भी तो लॉटरी टिकट्स खरीद के खेल लेता। शट अप, डोंट टॉक रबिश। लॉटरी खेलना लीगल हो सकता है, लेकिन जब इसकी लत लगती है ना, तब इंसान को पता नहीं चलता कि सही क्या है और गलत क्या है। एक टिकट में जब वो हारता है तब वो सोचता है कि और एक टिकट खरीद लेता हूं, वो लॉस में रिकवर कर लूंगा। और जब वो जीतता है तब लगता है कि और एक टिकट खरीदता हूं और कमा लूंगा। तो ये एडिक्शन है। और जब इंसान को एडिक्शन हो जाता है ना, तब वो अपना सब कुछ गंवा बैठता है। डैडी, इसमें गलती लॉटरी की नहीं हुई ना? अब अपना गुस्सा, अपना गिल्ट मुझ पे क्यों निकाल रहे हो? और आपने ये चीजें मुझे क्यों दी? क्योंकि आपके पास पैसे आए, और वो पैसे आपने चुराए तो नहीं, वो तो आपने अपनी किस्मत से जीते हैं। अब आपको वो अपना पैसे कमाने का तरीका गलत लग रहा है, तो आप ये सब चीजें मुझसे छीन रहे हैं। That is not fair, डैडी। अथर्व, मैं तुम्हें जितना समझा सकता था उतना मैंने तुम्हें समझाया। ओके? ये सारी चीजें डोनेट होकर रहेंगी। बदबू आ रही है यार विद्या। हाँ। छी, इतनी बदबू कहाँ से आ रही है? तुझसे आ रही होगी, अब तक तो नहीं आ रही थी। बच्चों की तरह क्या हंस रहे हो? मेरा सिर फट रहा है बदबू से। अरे इतनी बदबू कहाँ से आ रही है? लगता है ना म्युनिसिपैलिटी ने सारा कचरा हमारे घर में डाल दिया। बाथरूम से पानी आ रहा है। अरे मैं देखता हूँ। अरे कितना दुर्गंध है यार। ये लगता है गंदा पानी नाली से वापस आ रहा है। बंद कर दो, दरवाजा बंद कर यार। लगता है ड्रेनेज फट गया, प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा। हाँ? अरे नहीं, अभी टाइम निकल आना। ए गणपत, हाँ एक मिनट। आ जाओ। नमस्ते। ये सब क्या है ना, मैंने ना ये कुछ टिकट खरीदे थे और मुझे ना रिजल्ट तक का इंतजार नहीं करना है, तो ये आप टिकट प्लीज ले लीजिए और जो पैसे ना वो लौटा दीजिए। अरे भाई साहब, सुबह सुबह चढ़ा ली क्या आपने? क्या मतलब है? अरे साहब, ये लॉटरी का दुकान है, कोई पैंट शर्ट का नहीं। जो फिट नहीं आया तो बदल डाला। यहाँ जो पैसा लगा है ना, या तो इनाम बनकर आता है या तो डूब जाता है। डूब जाता का क्या मतलब है भाई साहब? मैंने मेरी मेहनत की कमाई के पैसे लगाए इसमें। परिवार के लिए जो एफडी बनाई थी ना, वो तोड़कर मैंने ये टिकट खरीदे। देखिए प्लीज, मुझे नहीं खेलना ये जुआ। आप ये टिकट ले लीजिए और जो पैसे बनते हैं मेरे प्लीज लौटा दीजिए। ओ साहब, अगर ऐसे ही हर जुआरी के पैसे लौटाता रहा ना, तो फिर हो गया मेरा कल्याण। समझे? दुकानदारी ठप हो जाएगी। चलिए निकलिए यहाँ से। लाओ भाई साहब, लाओ फटाफट। अरे जुआरी नहीं हूँ मैं जुआरी नहीं हूँ। मुन्ना भाई रुक गणपत, सॉरी, घर पे जरा प्रॉब्लम चल रहा है यार, आदमी परेशान है यार, क्या कर रहा है यार? अरे घर का झगड़ा घर पे रखो ना, इधर बाजार में कहीं को लेके आते हो? सॉरी ऐसा, आप आइए।
अरे सर क्या कर रहे हो? अरे सर आप एक काम कीजिए, आप ऑफिस में जाइए, ये इसका जो भी रिजल्ट आएगा ना मैं आपको बताऊंगा फोन करके। हाँ आप प्लीज जाइए प्लीज। तेरे हाथ मत जोड़ो दिलीप यार, मुझे किसी भी हालत में जीतना है। देखो तुम्हारे डैडी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। तुम्हें जो चाहिए वो कैसे भी मैनेज करेंगे लाना। बट पता है क्या हुआ है बेटा, जब से तुम्हारा कॉलेज शुरू हुआ है ना, तुम्हारे डिमांड्स बहुत महंगे होते जा रहे हैं। एंड यू नीड टू रियलाइज कि हम एक मिडिल क्लास परिवार हैं और मिडिल क्लास ही रहेंगे। जिंदगी में एक इंसान लेवल अप तभी करता है जब वो सीढ़ी चढ़ता है, लेकिन आप लोग तो सीढ़ी चढ़ने के लिए तैयार ही नहीं हो, बस नीचे ही रहना है। ये बदतमीजी से बात करने की जरूरत नहीं है अथर्वा। सखी हम समझाने आए ना, हम ही गुस्सा हो जाएंगे तो कैसे समझाएंगे। अथर्वा जानते हो बेटा, फैमिली वही स्ट्रांग होती है जो हर सिचुएशन में एक दूसरे को सपोर्ट करे, एक दूसरे का साथ दे, हमेशा एक दूसरे के साथ खड़ी रहे। और माँ बाप तो यही चाहते हैं ना कि अपने बच्चों की सारी इच्छाएं पूरी करें, कि बच्चों को जो भी चाहिए वो कैसे भी जैसे भी मैनेज कर सके, लाकर दें। हम भी वही पेरेंट्स हैं, यही चाहते हैं कि हम अपने बच्चों की सारी जरूरतें पूरी कर सकें। बट यू नो व्हाट, जिंदगी ने हमें ऐसे दो राहे पे खड़ा कर दिया है जहां पे हम या तो तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं या तुम्हें समझा के, तुम्हें सही गाइडेंस देके एक बेहतर भविष्य दे सकते हैं। और इस वक्त हमारे लिए ज्यादा जरूरी ये है कि हम तुम्हें सही रास्ता दिखाएं। और जब हम सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं तो क्या ऐसे में बच्चों का फर्ज नहीं है वो अपने माँ बाप का हाथ पकड़कर कहें कि हम समझते हैं आपके डिसीजंस को और इस डिसीजन में हम आपके साथ खड़े रहेंगे। ठीक है, तो आपका डिसीजन मतलब मेरा डिसीजन ना, और आप चाहते हो कि मैं कोई डिमांड भी ना करूं। ठीक है, मैं कोई डिमांड नहीं करूंगा, पर मेरा एक्सपीरियंस कहता है एक इंसान जब खरगोश बन जाता है ना, फिर वो वापस कछुआ नहीं बन सकता, और डैडी भी नहीं बन सकते। कुछ भी मत बोलो अथर्वा, तुम डैडी को जानते नहीं हो। डैडी का विल पावर बहुत स्ट्रांग है, वो चाहे ना तो कुछ भी कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी। हाँ दिलीप। हेलो 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 दिलीप, मेरी आवाज आ रही है? हेलो राजेश सर। हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ? राजेश सर आपका एक भी नंबर नहीं लगा, आपके 10 लाख रुपए डूब गए। तुम नहीं समझ रहे हो राज, ये लॉटरी की लत कितनी बुरी है। एक दो बार जीतने पे आपको लगता है कि आप फिर से जीत सकते हो, और फिर से जीतने के चक्कर में आप हमेशा के लिए हार जाते हैं। तो क्या दोनों ये क्या लिखा है? 5:30? अरे अरे पानी आ जाने टाइम लगेगा। 6 बजे इनका 6:30 बजे। एक मिनट, अरे उसे तो बताने दो जो उसने लिखा है। एक मिनट काका, मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है, बोल लिख। देखो, दोनों घर को मिला के हम टोटल 9 लोग हैं। नीचे का बाथरूम खराब हो गया है, यहाँ 2 बाथरूम है, पर उसमें से एक सिर्फ नहाने के लिए यूज होगा। सो इसलिए हम सबको बारी बारी से एक स्लॉट मिलेगा नहाने के लिए, और ब्रश हम बाहर के वॉश बेसिन में कर लेंगे। काकी, मुझे सबके सामने ब्रश करने में शर्म आती है, मैं अंदर ही कर लूंगा, और वैसे भी मैं एक ही बार जाता हूँ। 3 बार। और आधा घंटा वॉशरूम ब्लॉक करके रखता है। वो कुछ नहीं, जैसे विद्या काकी कह रही है ना, उसी शेड्यूल के हिसाब से होगा। तू कर लेना बाहर ब्रश। और विद्या, वैसे भी देख, मैं तो सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ, रोज ही उठती हूँ, है ना। नहा धो के सब कुछ करके बाहर आ जाती हूँ, फिर पूजा करती हूँ, फिर रसोई में जाती हूँ, तो मेरा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ ठीक है, पर ये टाइम टेबल हम कब तक फॉलो करेंगे?
अरे विद्या काकी कैसे बताएगी? हाँ, प्लम्बर को लेकर गए ना दक्कू भाई वॉशरूम दिखाने के लिए, तो प्लम्बर ही बताएगा कितना टाइम लगेगा, समझा? नो अरे नहीं साहब, इतने कम मिनट में नहीं होगा साहब। नो अरे आप जबरदस्ती काम करो। अरे साहब ना, देखो तुम सोसाइटी के प्लम्बर होकर इस तरह बात नहीं कर सकते। मैं तुम्हें सोसाइटी से बेदखल कर दूंगा, समझे तुम? सोसाइटी के एम्प्लॉय होकर तुम ऐसे ओवरचार्ज नहीं कर सकते। बस साहब मैं ओवरचार्ज नहीं कर रहा हूँ। व्हाट? इतने छोटे काम के लिए इतना मोटा चार्ज, ये ओवरचार्ज ही तो है। और ये सब रूल्स के खिलाफ है, और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो न करे वो फूल्स गो बैक टू स्कूल। अरे साहब ये छोटा सा काम नहीं है। पाइप बदलने के लिए टाइल्स तोड़नी होगी, उसके बाद फिर से नई टाइल्स, उसके बाद ग्राउटिंग है, सीमेंटिंग है, बहुत सारे काम है। और ये काम अभी करना पड़ेगा, नहीं तो सीलन नीचे वालों के यहाँ जाएगी ना तो और खर्चा बढ़ेगा। 1 मिनट दक्कू भाई, कितना खर्चा आएगा वो सीधा बताइए ना। क्षमा वरना भाभी, मैं तो सुन भी नहीं सकता। तो प्लम्बर भाई साहब आप ही बताइए कितना खर्चा आएगा वॉशरूम रिपेयर का? देखो भाभी जी, उसका जाएगा आपको कम से कम 2.25 लाख जाएगा। हाँ? क्या क्या क्या? नो 2.25 लाख? हाँ चलिए। वो अचानक सांस फूलने लगी थी। अरे डॉक्टर मैं ठीक हूँ अभी, इसने खामखा आपको फोन करके डिस्टर्ब किया। बिल्कुल सही समय पर फोन किया, मैं यहीं पास में ही था, वरना आपको मेरे क्लिनिक तक आना पड़ता। मम्मी तो ठीक है ना? डॉक्टर को क्यों बुलाया? तुमने फिर से कुछ किया क्या? फालतू की बात मत कर, चुप बैठ। मंगेश वो विद्या को ना ब्रेथलेसनेस हो रही थी, मतलब ऐसा कुछ मेजर नहीं हुआ है? हाँ हुआ नहीं है पर हो सकता है। देखिए लेट प्रेगनेंसी में हम हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क नहीं ले सकते। किस बात का स्ट्रेस ले रही हैं आप? शादी स्ट्रेस से की है, ये तो होगा ही। SOS मेडिसिन लिख कर दे रहा हूँ, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन अभी नहीं दे रहे हैं। सर मैं फीस ट्रांसफर कर देता हूँ। जी श्योर, और अपना ध्यान रखिएगा। हाँ थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर। कुछ भी हो मुझे बोल दीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू। विद्या, बाथरूम के खर्चे का टेंशन ले रही है ना तू? अभी हमारी हालत नहीं है मनोज इतना खर्चा करने की। विद्या, दूसरी शादी करनी थी तो किसी अमीर इंसान से करती, ये नौबत तो नहीं आती। मंगेश आओ मेरे साथ, चलो आओ आओ। विद्या तू ये सब टेंशन मत ले, ये सब इंतजाम हो जाएगा। कैसे मैनेज होगा मनोज? तू ऑलरेडी 2 नौकरियां कर रहा है, मेरी नौकरी नहीं है, कहाँ से आएंगे इतने पैसे? मैं मैनेज कर लूंगा, मैंने बोला ना। तू बिल्कुल टेंशन मत ले, तू सिर्फ खुद का और आने वाले दोनों बच्चों का ख्याल रख, ठीक है? बी हैप्पी। उंगलियां कितनी है? अंगुलियां 5 है और 5 ही रहेगी। पर तू इस ऑफिस में क्या कर रहा है पहले ये बता। जानर, मैं इस पेपर पे साइन करवाने आया हूं। साइन कर। क्या लिखा है इसमें? पढ़ना नहीं आता है? पढ़ चुपचाप। I, Dakshish Joshipura, would like to inform you that I am resigning from. What? मैं क्यों रिजाइन करूंगा? क्योंकि तू अपना काम ढंग से कर नहीं रहा है। सोसाइटी मेंटेनेंस पे ध्यान दिया होता ना तो श्रीनिवास काका के घर का बाथरूम ठीक होता। इतनी तकलीफ होती है उनको, पता है तुझे? ए बट्टर, मुझे पहले से ही पता है, पर तुझे ये पता होना चाहिए कि श्रीनिवास काका के यहाँ प्लम्बर मैं ही लेकर गया था। What? ओह, तो वो लुटेरा प्लम्बर तेरा था? हमारे को तो समझ जाना चाहिए था, एक नागनाथ और एक सांपनाथ। ए बट्टर, कुछ भी। अब प्लम्बर ने इतना खर्चा बोल दिया, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अरे लेकिन प्लम्बिंग खराब हुई क्यों? इसीलिए ना
कि तेरा काम पे ध्यान नहीं था। चलो चल अभी सही कर। पंटर, इस पेपर पर साइन करने से पहले मैं अपनी उंगलियां कटवाना पसंद करूंगा। अच्छा निकी और पूछ पूछ हमारे को तो पता ही था। रुक रुक, अब भी इंतजाम किया है मैंने। ना कौन सी उंगली से शुरू करूं बोलना? छोटी वाली काटता हूं, मजा आएगा। पंटर क्या कर रहा है? अगर तू मेरी उंगली काट डालेगा तो मैं देख नहीं पाऊंगा ना। उंगली काटूंगा तो देख कैसे नहीं पाएगा मैं? तू मैं चश्मा कैसे पहनूंगा? जोक था जोक। जोक मारता, जोकर कहीं के। चुप रहे। 3 दिन है तेरे पास। झालर कहीं का। हाँ तो जो ये पंटर तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे वागले परिवार की पूरी चिंता इसे ही है। अरे हम सबको पता है कि वागले परिवार इस समय कितनी टेंशन में है। What? राजेश सर, आपका एक भी नंबर नहीं लगा। आपके 10 लाख रुपए डूब गए। हेलो, कहाँ थे? इतनी लेट क्यों आए हो? और फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? कब से फोन कर रही थी? हाँ, तो तुम सोई नहीं? पति देव इतनी रात तक घर से बाहर रहे और पत्नी सो जाए शोभा देता है क्या? हाँ बोलो, अच्छा लगता है क्या? अच्छा सुनो, अरे ऐसी मजाक कर रही थी ना, क्या सोच रहे हो? सुनो, मेन चीज जिसके लिए मैं जाग रही थी, मुझे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या इम्पोर्टेंट बात ये है, वो पता है ना तुम्हें, माँ पापा के घर का वॉशरूम खराब हो गया है। हाँ, तो प्लम्बर आया था, उसने चेक किया और फिर जो एस्टिमेट दिया है वो कुछ ज्यादा ही है। इनफैक्ट इतना ज्यादा है कि विद्या सुन के बीमार पड़ गई है, उसका बीपी बढ़ गया है। तो मैं सोच रही थी कि वो भी तो हमारा ही घर है ना, हमारा ही परिवार है, तो उनकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम ढूंढते हैं। कैसे? वो एफडी है ना 5 लाख की, वो तोड़ देते हैं। वैसे भी वो एफडी बच्चों के लिए बनाई थी ना, ट्विंस के लिए, तो अगर उनके माँ बाप के काम आ गई तो ये समझेंगे कि बच्चों के काम आ गए। तो ये तय रहा कि एफडी तोड़ के उनका वॉशरूम रिपेयर करा लेंगे। ओके? कैसे बताऊं बंधु को कि वो एफडी तोड़ के मैंने लॉटरी के टिकट लिए थे और अब मैं सब कुछ गंवा चुका हूं। अरे मत इतना खा। अरे दीदी, मेरा प्लेट है, मेरा पोहा है, मैं चाहे कितना भी भुजिया डालूं, आपको क्या प्रॉब्लम है? और आपने तो मुझसे ज्यादा लिया है। ओ हेलो, मैंने पोहा कम लिया इसलिए मुझे चलता है। और वैसे भी तू जूहू तक ही जाता है, मुझे चर्च गेट तक ट्रैवल करना होता है। हाँ तो चर्च गेट आपको दौड़ के नहीं जाना होता है, जो आपको इतनी एनर्जी चाहिए। और आपका ना आजकल बहुत रोक टोक हो गया है। कल रात को भी अपने सैलेड पे चाट मसाला डालने से रोक दिया था। वो क्या बहस चल रही तुम लोगों की? मम्मा देखो ना इसे। नहीं समझ में आ रहा है ना तुझे मैं क्यों कम खाने के लिए कह रही हूँ? अरे तो मैं क्यों मेरा खाना कम करूँ? डैडी को बोलो, वो भी तो एक्स्ट्रा खाना खा रहे हैं। ओ हेलो, मैंने डैडी को ना सिर्फ 4 चम्मच ही पोहा दिया था। दीदी वो पराठा भी खा रहे हैं साथ में। पराठा क्यों खा रहे हो? हाँ? अरे वो ऑफिस के लंच के लिए दिया था राज, वो यहाँ पे क्यों खा रहे हो? पोहे खाए ना नाश्ते में। क्या क्या चल रहा है? हाँ, सब ठीक है ना? भूख लगी थी इसे। कल रात को भी तुम ओवर ईटिंग कर रहे थे, उसके बाद बीच रात में उठ के बिस्किट खाने लगे, अभी पराठा खा रहे हो जो ऑफिस के लिए। क्या चल क्या रहा है राज? हाँ, इतना खाओगे तो एसिडिटी हो जाएगी। अरे एफडी तोड़ दूंगा, बोला ना मैंने। क्या एक ही बात तुम लूप पे बोलने जा रही हो? एफडी? एफडी कब बोला मैंने? हाँ डैडी, मम्मा ने एसिडिटी बोला, एफडी नहीं। क्या हुआ है? और कुछ नहीं, चलो चलता हूँ। बाय। अरे मैं टिफिन भर के देती हूँ, लेके चलो अच्छा है डैडी, ऑफिस का वॉशरूम यूज कर लेंगे। दीदी आपका ना वन ट्रैक माइंड हो गया है, वॉशरूम वॉशरूम किए जा रहे हो। अरे तू खराब है तुम। अरे दोनों चुप करो, नाश्ता फिनिश करो। वॉशरूम की बात क्या कर रहे हो खाते खाते? हुआ क्या है इन्हें? ये तो स्ट्रेस ईटिंग हो रही है। ये कहीं वॉशरूम रिपेयर के खर्चे का स्ट्रेस है क्या? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।